कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी, ये तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। जब देश की बात आएगी, स्वधर्म की बात आएगी, तो इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने यही तो हमें प्रेरणा दी है, यही कारण रहा है। एक विदेशी आक्रांता 500 वर्ष पहले अयोध्या में रामलला के मंदिर को क्षतिग्रस्त करता है, अपवित्र करता है, लेकिन जब ये देश स्वतंत्र था, हम मानते थे कुछ नहीं हो सकता। तब भी हिंदू लड़ता रहा, लाखों हिंदुओं ने अपनी शहादत दी, लेकिन 1947 में देश आजाद होता है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का दायित्व था कि पहला कार्यकर्ता अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता। कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को भारत की आस्था का नहीं, अपने वोट बैंक की चिंता थी। उन्हें सत्ता चाहिए थी, देश की कीमत पर सत्ता। याद करिए, पाकिस्तान में ननकाना साहिब कॉरिडोर बनाने के लिए कांग्रेस ने रोड़े अटकाने का कार्य किए थे। आज भी ननकाना साहब में, वहां पर जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की प्रकाश पर्व आता है, वहां पे हरि कीर्तन नहीं करने दिया जाता है, रोका जाता है। कांग्रेस का इतिहास तो कत्लेआम का रहा है। 1984 में सिख बंधुओं के साथ क्या किया था, और अभी राहुल गांधी क्या बोल रहे थे विदेश में जाकर के, सिखों को गाली दे रहे थे, भारत को अपमान कर रहे थे, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने का कार्य कर रहे थे। जो कांग्रेस भारत की महान गुरुओं की परंपरा का अपमान कर रही हो, जो कांग्रेस भारत के बाहर जाकर के जिस कांग्रेस के नेता भारत का अपमान करते हो, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते हो, उस कांग्रेस से उम्मीद करना कि कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान करेगी, ये बेवकूफी होगी। और कांग्रेस जो की थी, उसको उसके हालात पर पहुंचाने का काम जनता जनार्दन ने किया। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था, तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा तो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। याद करिए, उत्तर प्रदेश में 17 के पहले दंगे होते थे, हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। बेटी असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित थे, उनका कोई सम्मान नहीं होता था। और पिछले 7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई दंगा नहीं हुआ है। दंगाई या तो यूपी छोड़ चुके हैं या राम नाम सत्य है की यात्रा में निकल चुके हैं। आज यूपी पे दंगा नहीं होता, कोई बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाता है, कोई किसी व्यापारी के सम्मान के विरुद्ध कार्य नहीं करता है।
विकास है जो उत्तर प्रदेश 2017 के पहले भारत के विकास का बैरियर माना जाता था, आज वह उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के तेजी के साथ कार्य कर रहा है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है। 5 सदी के बाद इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। और ऐसे ही हरियाणा में पिछले 10 वर्ष के अंदर हुआ है एक परिवर्तन जिस हरियाणा को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इनलो रही हो, और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है, वो वोट खराब हो जाएगा। याद रखना, और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बंटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। और ये कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात, और विकास की जो रफ्तार है, नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए आवश्यक है। यह नायब सिंह सैनी की सरकार इस विकास की रफ्तार को स्पीड अप करने के लिए आवश्यक है, और इसीलिए हम लोग आए हैं। कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी, ये तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं। ये अराजकता को बढ़ाने वाले दल हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले दल हैं, आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए दल हैं। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं। गांव से, गरीब से, किसान से, महिलाओं से, किसी भी तबके से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका तो एक ही एजेंडा है, बांटो और राज करो। हमें बंटना नहीं है, हमें बंटना नहीं है। एकजुट होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए और विकसित भारत के लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार को लाना है।